क्या क्या कर सकता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको ओपन कर सकता हूँ। तीसरी ऑप्शन पता क्या है कि अगर मेरे पास कोई गिटहब या फिर कोई भी वर्जन कंट्रोल पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसको क्लोनिंग अगर आप करना चाहते हो ना तो यहाँ से उसको क्लोन कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे कि अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है या हो सकता है मैंने अपना प्रोजेक्ट जब भी मैं करूंगा बनाऊंगा यहाँ पे तो उसे मैं गिटहब पे रखूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि ना आप गिटहब से ही इसे क्लोन कर दो। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ से आप गेट फ्रॉम वीसीएस, वीसीएस का मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सही हो गया। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास आ रही हैं, तीन चार हमारे पास ऑप्शंस होंगे, देखते हैं इनको एक एक करके। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो एंड्रॉयड स्टूडियो पे ना बनाओ, किसी और टूल पे बनाओ, जैसे वीएस कोड पे बनाओ, या फिर आपके पास एक्लिप्स है उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट एंड्रॉयड का बन जाता है। अगर आप इंटेलीजे के ऊपर बना रहे हो अदर देन एंड्रॉयड स्टूडियो, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हो ना तो उसे इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड कोड सैंपल के तौर पे करोगे। सही है, यहां से ओपन उन प्रोजेक्ट को करेंगे जो एंड्रॉयड स्टूडियो में बने हुए हैं। सही है, तो यानी जो इसके अपने टूल्स में बने होंगे उसे ओपन से करना है। बाकी जो अदर आपके आईडी में बने होंगे ना उनको आपने इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड कोड सैंपल के तौर पे करना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कोड नहीं है ना, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, जैसे एपीके, लास्ट टाइम हमने एपीके भी पढ़ा था। एपीके क्या होता है, एक ऐसा पैकेज जो रन करने के बाद डॉट एपीके फाइल जनरेट करता है, जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोड भी होता है, रिसोर्सेज होते हैं, मैनिफेस्ट होती है, तीन चीजें इसमें इसमें अवेलेबल होती है। तो वो अगर एपीके फाइल है ना मेरे पास, तो मैं सिर्फ एपीके फाइल को रन करना चाहता हूँ या डीबग करना चाहता हूँ ना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस केस में अगर मेरे पास कोड नहीं भी है ना फिर भी ये चल जाएगी। तीसरी ऑप्शन आती है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। इसको जरा मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये ना कुछ ऐसी डिवाइसेस है, जैसे ना मैं अगर फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट मैंने बनाया एंड्रॉयड स्टूडियो पे, या कोई भी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मैं क्यों यूं यूं करता हूँ कि उसको ना मैं डीबग करके ना टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो दिखेगी कैसे, मुझे प्रोजेक्ट वो नजर कैसे आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कंसोल विंडो पे रन नहीं होता, उसके लिए ना हमें कोई वर्चुअल डिवाइस बनानी पड़ेगी। ठीक है, दो तरीके से आप रन कर सकते हो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट। तो पहला तरीका ये है, आप वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे बनाओ तो एक मोबाइल ना बन के आपके सामने नजर आएगा और उसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तो वो होगी आपकी वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, वो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो दूसरा जो इसका है तरीका वो ये है कि आप रियल डिवाइस जो आपका अपना एंड्रॉयड का फोन है ना, उसको अंदर आप यूएसबी केबल के थ्रू भी रन कर सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर है पूरा आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी मेरी कोई डिवाइस चल रही है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, शटिंग डाउन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो है एस डी के मैनेजर। आखिरी ऑप्शन जो मेरे पास आती है उसे कहते हैं एस डी के मैनेजर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि जब ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा ना तो वो आपको देखेगा कि एस डी के इंस्टॉल करो, तो वो ना एस डी के मैनेजर बना होता है। ये आपको ऑप्शन देता है कि जो जो आपके पास एपीआईज है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड है, कम से कम एक एपीआई तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो जो एपीआई है उसके अकॉर्डिंगली आप रन कर लें। इसमें ना आपके पास कुछ ऑप्शंस आती हैं जैसे एस डी के प्लेटफॉर्म। अब मेरा एस डी के मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है ना वो पड़ा हुआ है यूजर बिलाल ऐप डेटा लोकल एंड्रॉयड एस डी के, इस पाथ पे पड़ा हुआ है। सही है, अगर मैं कोई नया एस डी के करूंगा मैं नया पाथ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो एस डी के इंस्टॉल किया हुआ है ना वो कौन कौन से हैं, मैंने कोई ये सबसे लेटेस्ट वर्जन तो जो था वो ये था, ये वाला अभी, क्योंकि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है लेकिन ये अभी डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, 15 वाला आप ना करिएगा, 14 या उससे लेस देन वाले करिएगा। ठीक है, ये अभी डेवलपमेंट के लिए आपको अवेलेबल नहीं है 15 वाला जो है।
इससे आगे, क्योंकि ये अभी लॉन्च होना है, ये वाला जो है ना, इसकी ऑप्शन आ रही है लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ। 14 तक लॉन्च हो चुके हैं। इससे जो प्रीवियस है ना, जितने वर्जन है ना, इसमें से कोई भी आप कर सकते हो। कोई एक रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैंने ना कोई प्रीवियस एक वर्जन भी किया होगा यहाँ पे नॉगेट, आप सारे के सारे भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्श मैलो जो है ना 6, एंड्रॉयड 6 से नीचे नीचे मत जाइएगा। वो बड़े पुराने वर्जन हैं, उन पे काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चीजें ना आपको नॉगेट में, मार्शमैलो में, ओरियो में, पाई में, इनमें मिल जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको ऊपर वाले वर्जन में मिल जाती हैं। तो ये जो एसडीके मैनेजर है, इसकी और चीजों को एक्सप्लोर करना हो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें टूल्स हैं, कौन कौन सी मिनिमम टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाने के लिए। तो उसमें वो मिनिमम ऑप्शन जो जो हैं, जैसे उसने कहा कि एसडीके बिल्ड टूल मुझे रिक्वायर्ड है, ये उसने खुद ब खुद कर लिया। फिर वो कहते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर चाहिए, अगर आप रन करना चाह रहे हो। एमुलेटर कहते हैं वो वर्चुअल डिवाइस जो रन होकर आपके सामने मोबाइल से नजर आएगा यहीं के ऊपर, जहाँ पे आपका ना प्रोजेक्ट विजिबल होगा होने के बाद। ठीक है, कुछ आपके पास एमुलेटर हाइपर वर्जन चाहिए, ड्राइवर, ये ड्राइवर चाहिए। हार्डवेयर से रिलेटेड ये एक ड्राइवर होता है जो सिंक करता है कि एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है वो विजिबल होके ना आपकी रियल डिवाइस पे कैसे नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटफॉर्म टूल्स, ये रिक्वायर्ड होते हैं। ये मुझे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी होती, ये बाय डिफॉल्ट ही आपका एंड्रॉइड स्टूडियो कर रहा होता है। एक और चीज है आखिरी, इंटेल का ना ये एमुलेटर एक्सीलरेटर होता है। इसमें ना आपके पास एग्जीक्यूटेबल मशीन होती है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करते हैं ना तो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, ये कहाँ से आपने इंस्टॉल करना है ये भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। या तो ये अगर आपको बाय डिफॉल्ट शो हो जाता है तो आपने कर लेना है ये वाला। अगर ना शो हो ना तो तब फिर आपने कहाँ से करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेटिंग्स हमें नजर आती हैं, जैसे अपेयरेंसेस में जाएंगे। अगर मैं किसी भी सेटिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी सेटिंग शो हो रही है। जब हम प्रोजेक्ट बना लेंगे वहां पे भी सेटिंग शो होगी। की मैप्स हैं, यहाँ शॉर्ट कीज बनानी हो तो आप की मैप में जाके अपनी शॉर्ट कीज बना सकते हो। जैसे अगर मैं एडिटर है इसके अंदर फोन शॉट थीम वगैरह अपना चेंज करना चाहो, और जैसे लाइट है, लाइट थीम होता है आपके पास, जो डार्क थीम होता है उस तरह की ऑप्शंस अगर चेंज करना चाहो। प्लगइन्स में आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आती है, ये बाहर भी ऑप्शन आ रही है। इसमें अगर मैं फ्लटर यूज कर रहा हूँ या मैं जेनी मोशंस की कोई प्लगइन यूज करना है, ठीक है, बैकअप मैं जनरेट करने के लिए कुछ करना है, तो ये सारे प्लगइन मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ये प्लगइन आप यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे ये लाइब्रेरीज भी इनकी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ डीबगर डिप्लॉयमेंट के यहाँ पे से कुछ सेटिंग्स हैं कि अगर मैंने ना डिप्लॉयमेंट करनी प्ले स्टोर के ऊपर तो उसकी जो सेटिंग्स है आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लैंग्वेजेस का सपोर्ट, ठीक है, कॉटलिन, जावा। एंड्रॉयड एसडीके में आपको जावा का सपोर्ट मिल जाता है, वो अलग से लिखा नहीं आता। ठीक है, तो कॉटलिन जो है उसमें अब ये नया जो आ रहा है ना कॉटलिन, वो K2 मोड जो है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना फंक्शनलिटी वो बनी बनाई बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे जमीनी है ना, उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो आप जस्ट ना कुछ चीजें जो बनी बनाई है ना, उनको अगर आप फिर से बनाना चाहते हो ना, तो जस्ट हम कमांड दिया करेंगे, वो एक्टिविटीज या स्क्रीन्स पहले से आपके साथ बन के आपको नजर आ जाएंगे। जमीनी का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा आपको, जो बार्ड के नाम से एआई टूल है ना, वो भी इसमें इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये कुछ बुक मार्क्स हैं। लेट्स सी के नाम ना इन चीजों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कस्टमाइज करना हो तो वो क्या है, प्लगइन क्या है। ये हमने वैसे चीजें देख ली थी। कस्टमाइज में आपको मिल जाता है कि अगर आपने थीम का कोई चेंज करना है, जैसे डार्क में करना है, लाइट में करना है, तो ये कुछ चीजें हैं। आपके पास लैंग्वेज चेंज करनी है, एक्सेसिबिलिटी चेंज करनी है, की मैप वही होंगे जो पहले से कीज डिफाइन है। आपने अपनी की कोई नई डिफाइन करनी है तो वो की मैप में आप कर सकते हो। तो ये प्लगइन हो गया, ये हमने पहले भी देख लिया था।